नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार नीचे आ गया है और इन्वेस्टर परेशान है पूरी तरीके से कि जितनी भी चीज़ें अच्छी हो सकती थी हो रही हैं। जिस चीज़ का बाजार को इंतज़ार था वो चीज़ मिल रही है। पॉजिटिव बात पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टैरिफ लागू हुआ, बाजार सेम डे गिर गया। जीएसटी को लेकर पूरी अपडेट आ गई है लेकिन बाजार नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों? दोस्तों, दोनों चीजों में फर्क क्या है? फर्क है जो टैरिफ लागू हुआ उसने बिजनेस खत्म कर दिया भारत का, यूएस में इंस्टेंटली ही खत्म कर दिया। जो जीएसटी लागू नहीं हुआ है, अभी जीएसटी को लेकर जो क्लियरिटी आई है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट किया है कि जितनी अच्छी ये स्कीम दिख रही है उतनी अच्छी एक्चुअली में है नहीं। अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी किसके लिए? देशवासियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मतलब हम सभी कंज्यूमर्स। देखो, दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। तो यहां बेचने वाला जो है ना वो बनाने वाला समझो, दुकानदार मत समझ लेना भाई। बेचने वाला बनाने वाला यानी कंपनी, और खरीदने वाले तो हम सब, आप सब। तो खरीदने वालों के लिए तो फायदा है, जीएसटी कम हो गया, लेकिन बेचने वालों के लिए कहीं कहीं फायदा है और कहीं कहीं झोल है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कहां कहां फायदा हुआ है? ऑटो में प्रॉपर फायदा है भाई, ऑटो एंसिलरीज में प्रॉपर फायदा है। ठीक है जी। अब यहां भी दुख दर्द क्या है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी में फायदा तो है, लेकिन कोई स्टॉक चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो में आज के सेशन में एमएनएम तो मार्केट को लीड कर रहा है, ठीक है जी, और मारुति 1% नीचे खड़ा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वहीं में अगर टीवीएस मोटर्स की बात करूं तो ये तो चल रहा है आपके लिए, लेकिन वो दूसरी तरफ देखें तो आपके लिए बाकी स्टॉक्स नहीं। बजाज ऑटो भी खैर हर पर फ्लैट है, कुछ खास नहीं है। और आइसर मोटर सुबह रॉकेट हो गया था, अभी 1% ऊपर रह गया है मात्र। एक्साइड नीचे है, मदरसन नीचे है, भारत फोर्ज नीचे है, अशोक लेलैंड नीचे है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पूरी एफएमसीजी इंडेक्स के लिए बेहद पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव तो है, उससे डिमांड कितनी बढ़ जाएगी वो भी तो देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, एफएमसीजी को लेकर जो पैसा कंज्यूमर को बचेगा, या जो कंपनी के लिए प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, कंपनी का प्रोडक्ट जो सस्ता हो गया है, उससे ऐसा नहीं होगा कि पता चल पाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो पहले बिस्किट लेके आ रहा था 20 रुपए का, मेरे घर में आ रहा है बिस्किट, मान लो अगर मैं 20 रुपए वाला पैकेट ला रहा हूं या 25 वाला, उस पर अगर जीएसटी 10% कम हो गया, 25 रुपए का 10% हो रहा है भैया 2.5 रुपए, क्या आपको और मुझे पता भी चलेगा? वो नहीं चलेगा। और मैं अगर वो एक ले रहा था, दो तो ले नहीं लूंगा कि 2.5 रुपए सस्ता हो गया, दो ले लेता हूं। तो ये इस तरीके से चीज प्ले हो रही है, बट इवेंचुअली तो ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपके पास पैसा तो बच ही गया ना। आप जब फोन पे कर रहे हो, आप ये तो नहीं सोचोगे पहले मैं 25 देता था, अब 22 रुपए दिए, अब तो पैसे बच गए 3 रुपए। सोचोगे कुछ नहीं, लेकिन 3 रुपए आपके पास आपकी बैंक में रह गए, समझ रहे हो? तो वो पैसा खर्च होगा वापस से, वो इकोनॉमी में आपको दिखेगा, लेकिन समय लगेगा। तो ये पूरा केस हुआ है, इंस्टेंटली कुछ ही नहीं आया। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रैक्टर्स या फिर ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड ऑटो, जैसे ट्रैक्टर हो गया या ट्रैक्टर इक्विपमेंट हो गया, ट्रैक्टर टायर्स हो गए, इन सब पे जीएसटी कटौती आई है, ये चल गए हैं। एक्चुअली में पूरी कहानी ये बनाई गई है आज बाजार में कि जो चल रहा है, जहां पे बाइंग है वही चल पा रहा है, और जहां सेलिंग है वो चलने के बाद भी गिर रहा है। तो ये बाजार जो मूव कर रहा है वो सेलर्स की वजह से कर रहा है। यहां बायर नहीं खड़ा इस समय, और एफआईआई बेचते ही जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा। और रिटेल बड़ी बुरी तरीके से बैकफुट पे डरा हुआ है, डरा पड़ा है, जिसकी वजह से जैसे ही ऊपर कूदता है बाजार, एफआईआई तो शॉर्ट करते हैं और रिटेल जो पोजीशन होती है उससे निकलने की कोशिश करता है, और ये चीज बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही। अब अगर मैं आज की बात करूं तो अब भी मिड कैप और स्मॉल कैप का बुरा हाल है, आधा % नीचे है। क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन 22 तारीख से लागू होगा जीएसटी, धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा। ये बात समझा के मैं तो थक गया, मैं क्या करूं, बाजार नहीं चल रहा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे। बैंक निफ्टी कभी भी लाल निशान में फिसल सकता है,
निफ्टी केवल 44 पॉइंट ऊपर रह गया, पूरी गिरावट हो गई है, पूरी तेजी गायब हो गई। लेकिन अभी भी हम 24,700 के ऊपर हैं, बी पॉजिटिव में यही कह सकता हूं मैं। और जब तक 24,700 के ऊपर हैं, आप वापस से 24,850 कभी भी जा सकते हैं, मैं यही कहूंगा आप सभी के साथ। अच्छा, एक चीज जो अच्छा करते हुए दिखिए वो है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आपके लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये सब जीएसटी फ्री, समझ रहे हो। ज्योमेट्री पे हालांकि वो जीएसटी है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो ज्योमेट्री होती हैं उन पे 5% रह गया आई थिंक, इसलिए डॉम्स बाजार को लीड कर गया। एक बिल्कुल नजरों से छुपा हुआ था, कुछ अच्छा आया चल गया। सेल्लो भी चलना चाहिए, अब सेल्लो पता नहीं कितना चल रहा है कितना नहीं चलना चाहिए। लिंक भी है ऐसी स्पेस से रिलेटेड, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इससे फायदा उठाते हुए दिख सकते हैं। वैसे तो आईटीसी भी है, बट आईटीसी का तो एफएमसीजी भी है, आईटीसी का सिगरेट भी है, सब जगह ही है, तो वो अलग कैटेगरी में चल रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। आप परेशान ना होइए कि भैया सब कुछ हो रहा है, बाजार नहीं चल रहा, बाजार भी चल जाएगा, अभी नहीं चल रहा है, बस ये बात है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।